डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड स्वागत है। अभी हम लोग जो है पिछली क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू अ वेरिएबल यानी दो चरवाहा रैखिक समीकरण का योग पढ़ रहे थे। उसको हम लोगों ने सॉल्व करना सीख रहा था, जिसमें हम लोग पहला मेथड जो है प्रतिस्थापन विधि सीख रहे थे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम जो है और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। यानी पहला मेथड सीख रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जैसे इसमें हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से और कोई इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2 है। इस तरह से अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस कंडीशन हम पहले क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि इस समीकरण के क्या कंडीशन बन रही है, यानी कि अद्वितीय हल हो रहा है कि कोई हल नहीं हो रहा है कि अनेक हल हो रहे हैं। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम लोग पहले देखेंगे और जो तीनों कंडीशन में बताया हुआ पिछली क्लास में उस कंडीशन पर हम फॉलो कराएंगे कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही। तो इस तरह जो समीकरण दिए रहते हैं, यानी दो चरवाहा रैखिक समीकरण जो दिया रहता है पेयर में, यानी युगपत समीकरण दिया रहता है, तो पहले हम लोग कंडीशन चेक कर लेते हैं। जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, तो उस कंडीशन क्या होता है, इस समीकरण के क्या होंगे, एक यूनिक हल होगा, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। तो उस कंडीशन हम समीकरण को हल करते हैं। और जैसे अनेक अगर हल होगा तब भी हम जो है समीकरण को हल नहीं करेंगे, कोई हल नहीं होगा तब भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अद्वितीय जब हल होगा उसी कंडीशन में वही x और y का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे देखिए, जैसे मैं पिछली क्लास में भी बताया हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान रहे थे। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 था। तो यहाँ पर जो है तीन कंडीशन निकल कर आ रही थी। जैसे देखिए, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था, तो उस कंडीशन में इस समीकरण के, यानी इस पेयर के दोनों समीकरण के युगों के अद्वितीय हल निकल कर आते थे, यानी एक हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल निकल कर आता था। उसी तरह जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में इस समीकरण के अनेक हल निकल कर आते थे। अनेक हल या अनंत हल निकल कर आते थे। इसी तरह a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तीसरी कंडीशन बन रही। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में कोई हल नहीं निकल कर आता था, कोई हल नहीं। यानी इस कंडीशन रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे पैरेलल होती हैं।
तो पैरेलल जब होंगी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेट हमको नहीं प्राप्त होगा। जब कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो इसके कोई सलूशन नहीं निकलेंगे। तो यानी ये तीसरी कंडीशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन इससे बनते हैं। जो है 2 समीकरण दे देगा, उसमें ऑप्शन दे देगा कि इसको चेक करिए, या ऑप्शन निम्नलिखित से बताइए कि ये कौन से हल हैं, इस समीकरण कौन से हल हैं, अद्वितीय हल है कि अनंत हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है, इस तरह से देगा कंडीशन। तो आप लोग जो ये कंडीशन जो है इसको जान लीजिए, इसी तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो कोई हल ये केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और ये कंडीशन दूसरी वाली फॉलो होगी जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी यानी संपाती होंगी। तो उस संपाती होने का मतलब एक ही रेखाएं पे रेखाएं क्या होगी, कई बार मिलेंगी। तो उस कंडीशन क्या होगा, अनेक हल होगा यानी अनंत हल होगा। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। इस कंडीशन रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो इसको अनंत दूरी तक आप बढ़ाते जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। जब प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो हमको कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा, इसलिए जो है यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। ये कंडीशन आप लोग जो है इसको ध्यान रखिए। तो अब जैसे देखिए इस इक्वेशन को जो है हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन को हम चेक करना आप लोग सिखा रहे हैं। चेक कर लीजिए क्या इसके कौन सी कंडीशन बन रही है, यानी पहली कंडीशन बन रही, दूसरी कंडीशन बन रही, तीसरी कंडीशन बन रही है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फार्म रखेंगे। किसके फार्म में, ax + by + c = 0 फार्म रखेंगे, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण के रूप में हम पहले इसको लिखेंगे। जैसे देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x - y, अब इसको इधर ले आएंगे, क्या आ जाए -3 = 0। इस समीकरण नंबर क्या होगा, 3 होगा। इस तरह से इसी तरह 9x - 3y - 9 = 0 इक्वेशन नंबर 4 हुआ। ये किसके फार्म आ गए, ax + by + c = 0, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण फार्म आ गए, यानी जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण के रूप में आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 और ये सब वैल्यू हम लोग देखेंगे चेक करके। जैसे देखिए यहाँ पर a1 अगर चेक करेंगे समीकरण नंबर 1 से तो x का गुणांक यानी 3 है, b1 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और c1 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, c1 = -3। इसी तरह a2 = क्या हो जाएगा 9 यानी x का गुणांक, b2 = मतलब y का गुणांक यानी -3, और c2 = क्या हो जाएगा -9। इस तरह से दिया गया है। ऐसे अब देखिए यहाँ से कौन कंडीशन बन रही है। अब a1/a2 लिखिए 3/9, अब b1/b2 लिखिए -1/-3, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3/9 है तो 3 सिंप्लीफाई करिए, यानी 3 सरल करिए, इसको 300 सरल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 3 × 9 यानी 1/3 आया। इसी तरह क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर है नीचे भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, इस तरह कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, a1/a2 = b1/b2 हो रहा है। अब इसके आगे और चेक कर लीजिए क्या c1/c2 भी हो रहा है। इस तरह से c1 वैल्यू यहाँ पर क्या है, जैसे देखिए c1 यहाँ पे क्या है -3 है, और c2 कितना है -9 है। इस तरह से अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 3 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 1 = 3 और 3 3 × 9 यानी 1/3 हुआ। यानी कहने का सेंस क्या है यहाँ पर 1/3 = 1/3 = 1/3,
यानी क्या A1A2 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन क्या बन रहा है, ये जो है दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। यानी इस कंडीशन में इस समीकरण क्या होंगे, कई हल प्राप्त होंगे, कई हल प्राप्त होंगे, कई हल, इस तरह से कई हल आएंगे निकल करके, इस तरह से इसको आप नोट कर सकते हैं। अब जैसे आगे इसको देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, इक्वेशन नंबर जैसे 1 दिया गया है। इसी तरह जैसे 3x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया गया है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब एक किसके फार्म है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म है। अब यहाँ से देखिए, जैसे a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। उसी तरह जैसे A2 इक्वल टू 3 और B2 इक्वल टू 9 और C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। जैसे देखिए A1/A2 पहले लिखिए इक्वल टू B1/B2 लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कौन, जैसे देखिए A1 क्या है 2 और A2 कितना है 3 इक्वल टू B1 कितना है 3 और B2 कितना है 9 है। इस तरह से ऐसे देखिए। अब यहाँ क्या है 2/3 इक्वल टू 3/9 है। इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 2/3, अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 यानी 1/3 हुआ। अब यहाँ देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन बन रही है। इसका मतलब क्या है, इस समीकरण क्या आएगा, अद्वितीय हल आएगा, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी केवल एक हल आएगा। केवल एक हल आएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहली मेथड से हम सॉल्व करेंगे, पहले मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। भाई इसको हम देखते हैं। जैसे देखिए प्रतिस्थापन मेथड में हम लोग पिछली क्लास में क्या बताए थे, कोई एक समीकरण आप ले लीजिए, कोई एक समीकरण ले करके
एक चर का मान आप निकाल लीजिए, किसी एक वेरिएबल को मान निकाल लीजिए। जैसे पहला समीकरण लेकर के चाहे आप x का मान निकाल लीजिए और चाहे जो है y का मान निकाल लीजिए, या उसी तरह अगर पहला नहीं लेना दूसरा समीकरण लेकर के चाहे आप x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए। हम पहला समीकरण जैसे ले रहे हैं, पहला समीकरण ले रहे हैं जैसे क्या है 2x, यानी x हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो 2x हम यहीं रहने देंगे। अब इसको हम किधर ले जाएंगे, इक्वल टू किधर, तो ये इधर +3y है तो -3y हो जाएगा, +4 है तो इधर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ट्रांसपोज कर रहे हैं यानी पक्षांतर कर रहे हैं, तो 2x इक्वल टू -3y -4 हुआ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3y -4 अपान कितना 2 हो जाएगा। इधर गुणा था इधर भाग पड़ गया। अब यहाँ से चाहे माइनस आप जो है कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो बाहर निकाल लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या रहेगा सब प्लस हो जाएगा, 3y और +4 पूरे का अपान 2 हुआ। इस तरह से यानी किसका वैल्यू निकल कर यस की, यस वैल्यू जो निकल कर आई है ये, उसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है 3x + 9y + 7 = 0 है। इस तरह से अब x पोजीशन हम यही वैल्यू पुट करेंगे। अब 3x पोजीशन क्या करेंगे -3y + 4 पूरे का अपान 2 और +9y + 7 = 0। अब यहाँ से हम जो है 3 मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे ब्रैकेट में। और पहली बात तो जो है एक फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन बन रहा है। अब इसके अपान जो है हम 1 लिख सकते हैं, इसके अपान 1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए। 1 1 1 और 2 सबके एलसीएम निकालेंगे हम लोग। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा 2 एलसीएम निकल कर आएगा। जब फ्रैक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालने के बाद सभी भिन्न के जो है हर से हम डिवाइड करते हैं एलसीएम को, और जो भागफल आता है उसको 1 से हम गुणा करते हैं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से जब 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा भागफल 1 आएगा। और 1 मल्टीप्लाई किस में करेंगे अंश में हम करेंगे, तो यहाँ पर 2 जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई अंश में करेंगे यानी 1 × 3 और फिर क्या है इंटू -3y + 4 इस तरह से। और 1 से जब डिवाइड करेंगे 2 को 2 आएगा, 2 भागफल आया यानी क्वेश्चन कितना है 2 आया। 2 को मल्टीप्लाई भी हम किस में करेंगे अंश में करेंगे यानी +2 × 9y इस तरह से। इसी तरह इससे जब डिवाइड करेंगे 1 से जब डिवाइड करेंगे 2 को 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई किस में करेंगे अंश में करेंगे यानी प्लस जो साइन लगा है वही साइन लगा करके 2 × 7 इस तरह से हुआ। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 है। इस तरह से जैसे इक्वल टू सामने लिखिए इक्वल टू 0 जैसे इस तरह से। अब यही सॉल्व हम लोग कर ले रहे हैं। अब 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 3 ही होगा ऐसे इंटू माइनस। अब देखिए यहाँ से -3y + 4। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे 9y करेंगे कितना हो जाएगा 18y। अब 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना होगा 14 हो जाएगा, पूरे का अपान 2 होगा इक्वल टू 0 इस तरह से। अभी देखिए यहाँ मल्टीप्लाई अभी बचा है, इसको फिर सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस साइन है, यहाँ कुछ साइन नहीं दिया तो प्लस माना जाएगा, यहाँ माइनस है माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या होगा माइनस होगा। ध्यान समझिए इसको -3 और इंटू 3y + 4 + 18y + 14 पूरे का अपान 2 इक्वल टू 0 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा और माइनस भी होगा यानी डिजिट का भी होगा, उसके बाद साइन का भी होगा। 3 मल्टीप्लाई जब 3 करें कितना आ जाएगा 9y। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस करें क्या होगा -9y। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। और यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस जब करें क्या आएगा माइनस आएगा। इसी तरह ये क्या है +18y है, पहले से ऑलरेडी प्लस कितना 14
पूरे का पान कितना है 2 इक्वल टू 0, इस तरह से। अब यहाँ देखिए -9y है, अब यहाँ +18y है। अब वेरिएबल सेम है और लेकिन साइन क्या है, डिफरेंट है, साइन अलग है, साइन चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, बड़े वाले पद में छोटा पद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। यानी 18 में से 9 जब घटाएं क्या आएगा, 9 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले का, और बड़े वाले पद का साइन क्या है, प्लस है, प्लस लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा 9y, अब प्लस साइन लिखेंगे माइनस, क्योंकि बड़े वाले पर साइन क्या है, प्लस है, इसलिए हम प्लस साइन लिखेंगे। प्लस लिखिए चाहे न लिखिए माना जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर क्या है -12 है, एक कांस्टेंट है जैसे, तो यहाँ +14 है, यहाँ -12 है। अब साइन क्या है, चेंज है, एक प्लस एक माइनस। उस कंडीशन क्या करते हैं, बड़े पद छोटा पद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 14 में 12 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का, बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस है, हम प्लस लिखेंगे। ये चीज़ें हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब पूरे का पान 2 इक्वल टू 0 है, इस तरह से। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई 0 में जो करेंगे, अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 माना जाता है, 1 मल्टीप्लाई इसमें करें वही चीज़ आएगी। अब 2 मल्टीप्लाई जब 0 करें 0 हो जाएगा। तो कहने का सेंस यहाँ पर क्या है, 9y + 2 इक्वल टू 0, इस तरह से आया। अब यहाँ पे 9y यहीं रहने दीजिए, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 चूँकि ट्रांसपोज कर रहे हैं, इधर प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2/9, ये y की वैल्यू निकल कर आई। यहाँ तक आप नोट करिए। आज इसके आगे हम लोग x वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से x वैल्यू देखिए, इसमें हम रख सकते हैं x इक्वल टू, हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, x इक्वल टू -3y -4 पूरे का पान 2 है, इस तरह से। इसी समीकरण नंबर हम लोग चाहे 3 कर सकते हैं समझने के लिए, इक्वेशन नंबर 3, इस तरह से। y वैल्यू हम किस में रखेंगे, इसमें रख देंगे, यानी x इक्वल टू क्या है, -3y -4 पूरे का पान कितना 2 है। अब तो y वैल्यू क्या निकल का है, -2/9, यानी -3 इंटू y पोजिशन क्या रखेंगे, -2/9 -4 पूरे का पान 2 इक्वल टू जो है आप अपान के यहाँ लिखा करिए बीच में, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये क्या है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है। अब 3/1 में लिख दे रहा हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे, यानी भिन्न का गुणा है। ये चीज़ें जो है समझ में आप लोगों को आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो बेसिक क्लास में इसको हम बताएंगे। 3 मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और माइनस इंटू माइनस जब करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या है, -4 है। इसी तरह जो है ध्यान समझिए, 1 इंटू 9 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 9 ही आएगा, 9, इस तरह से। और यहाँ पूरे का पान, जैसे 4 का पान 1 है, और पूरे का पान जैसे देखिए, ये सब चीज़ें आप लोग समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। पूरे का पान 2। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन बन गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 3 सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कहने का सेंस यहाँ क्या है, 2/3 आया और -4/1 आया। अब पूरे का पान कितना है, 2 आया, इस तरह से। अब देखिए इस तरह से आया। अब ऊपर फ्रैक्शन बन रहा है, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। इसका एलसीएम 3 और उनका एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। तो इसको जो है
यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। एलसीएम 3 हुआ, 3 एलसीएम हो गया तो पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी हर से हम डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर कितना है 3 है, 3 से 3 डिवाइड करेंगे कितना है क्वोशेंट 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई किसमें करते हैं अंश में यानी नोमिनेटर में, 2 करेंगे 1 मल्टीप्लाई तो 2 ही होगा, यानी 1 इंटू 2 मैं लिख दे रहा हूँ 1 इंटू 2। साइन क्या लगा है बीच में माइनस, माइनस लगा दीजिए साइन। और इसी तरह इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे किसको एलसीएम को, एलसीएम कितना है 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा क्वोशेंट 3 ही आएगा। और 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे अंश में करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, यानी 3 इंटू 4 इस तरह से। अब पूरे का पान क्या है 2 है, पूरे का पान 2 ए इस तरह से। अब ऊपर सॉल्व कर लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा। 4 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। साइन क्या लगा है बीच में माइनस लगा है। और पूरे का पान क्या है 3 है इस तरह से। अब फिर पूरे का पान क्या है 2 है इस तरह से। ऐसे देखिए, अब यहाँ देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तब उस कंडीशन क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बड़े पद में से छोटा पद सब्ट्रैक्ट होता है। 12 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 10 आएगा। और साइन किसका लिखेंगे बड़े वाले पद का, बड़े वाले पद का साइन क्या है माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यानी क्या आएगा ऊपर लिख दे रहे हैं हम, जैसे -10 और पूरे का पान 3 और फिर पूरे का पान कितना है 2 इस तरह से इक्वल टू साइन हम यहाँ लगाएंगे। अब आप लोग समझने के लिए मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ 1 लिख देने से यहाँ निकल के आ रहा है कि ऊपर एक फ्रैक्शन हो जा रही नीचे एक फ्रैक्शन हो जा रही। अभी क्या है फ्रैक्शन का डिवाइडेशन है यानी भिन्न का भाग है। तो भिन्न भाग क्या होता है, पहली भिन्न में दूसरी जब भिन्न भाग देते हैं तब उस कंडीशन हम क्या करते हैं पहली वाली भिन्न हम लिखते हैं जो कहते हो, यानी पहली भिन्न क्या है -10/3 पहली भिन्न लिख दिए। और फिर हम गुणक साइन लगाते हैं, गुणक साइन। अब ये क्या है पूरे का पान है इसका तो भाग साइन है, यानी ऊपर वाली भिन्न नीचे वाली भिन्न हम भाग दे रहे हैं। गुणक साइन लगाएं, गुणक साइन लगा कर हम क्या करेंगे भिन्न हम पलट देंगे। 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब भिन्न का गुणा हो गया। अब भिन्न का गुणा हम क्या करते हैं अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है। 10 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा ऊपर लिख लीजिए 10 और माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या हो माइनस हो जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 2 सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 5 जा 10 माइनस लगा दीजिए और 2 3 जा 6 यानी 5 -5/3। किसकी वैल्यू निकल कर आई है यस की, यस वैल्यू जो निकल कर आई है क्या निकल कर आई है -5/3। यस वैल्यू निकल कर आई, वाई वैल्यू निकल कर आई क्या -2/9 इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आई है। यही क्या है इस समीकरण के सलूशन है, यानी एक्स और वाई का जो मान निकल कर आया है इस समीकरण का हल है। एक्स और वाई का मान इस समीकरण रखने पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा, यानी समीकरण सेटिस्फाई होगा, अर्थात क्या हो इस समीकरण को संतुलित करेगा। इसका मतलब क्या है एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल कर आए है इस समीकरण क्या है हल है। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।